नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पसंदीदा YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेटों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और बम्पर खुशखबरी है। जीआईसी शिक्षक भर्ती में सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। 69,000 पीड़ित अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई अम्बेडकर जयंती। साथ ही बात करेंगे एनसीटी के द्वारा जो ब्रिज कोर्स है वो बीएड चयनितों की लाखों अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने का एकमात्र रास्ता है। वहीं पर बंगाल में जो शिक्षक भर्ती रद्द की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। डियर, आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट। पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता, जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया। प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेज और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक नियमावली 2024 में यह बदलाव किया गया है। इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमानी अर्हता थी और चयन में वरीयता मिलती थी, लेकिन अब बीएड को अनिवार्य विषय कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय विद्यालयों को उनकी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य अर्हता है। यूपी के राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया था, हालांकि न्यूनतम 50% अंकों का प्रतिबंध नहीं है। तो आप देख सकते हैं समकक्ष शब्द को नियमावली से हटा दिया गया है। पहले यहां पर समकक्ष रखा गया था, जिसकी कहीं ना कहीं आड़ में भर्तियों पर विवाद की स्थिति हो जाती थी। तो इसको लेकर के अब पूरी तरीके से जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती की संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाता था। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो समकक्ष है अर्हता विवाद मैटर यहां से पहले ही सुलझा लिया गया है और बता दिया गया है कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए सिर्फ बीएड ही अनिवार्य होने जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 6 महीने का ब्रिज कोर्स बचाएगा लाखों प्राइमरी टीचर्स की नौकरी। 28 जून 2018 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी की ओर से जारी नोटिफिकेशंस के आधार पर देश में नियुक्त हुए लाखों बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इन प्राइमरी टीचर्स के लिए ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी होगा। जो टीचर्स यह कोर्स नहीं करेंगे उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब ऐसे प्राइमरी टीचर्स का पूरा आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन अनुमान है कि इनकी संख्या 3 से 4 लाख के बीच हो सकती है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कई टीचर्स को निकाल दिया गया है। हालांकि अब इस पब्लिक नोटिस के बाद इन टीचर्स की बहाली भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत बहुत से राज्यों में बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर्स नियुक्त किया गया है। कैसे होगा ब्रिज कोर्स? तो एनसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया है कि ऑनलाइन ब्रिज कोर्स करवाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एनआईओएस को दी गई है। एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 को आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक जितने भी ये डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर्स के पद पर नियुक्त हुए हैं उन्हीं के लिए यह ब्रिज कोर्स होगा। प्रोफेसर अरोड़ा ने बताया है कि ब्रिज कोर्स में प्राइमरी टीचिंग्स के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट को शामिल किया गया है। साथ ही इंटर्नशिप करने को भी कंपलसरी बनाया गया है। उच्च शैक्षणिक स्तर की सभी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो 28 जून 2018 को एनसीटी ने बीएड धारकों को प्राइमरी टीचर्स बनने की अनुमति दी थी, जिसे जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 2018 से 2023 के बीच नियुक्त बीएड धारकों की नियुक्ति को वैध माना। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को 1 साल में ब्रिज कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया। 7 अप्रैल को एनसीटी ने नोटिस जारी करके ब्रिज कोर्स शुरू करने की जानकारी प्रोवाइड करा दी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसका जो नोटिफिकेशन है एनसीटी ने जारी कर दी है। अब जो अभ्यर्थी थे, जो टीचर बने हुए थे 28 जून 2018 की गजट के अकॉर्डिंग 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पहले उनकी नौकरी सेफ होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल में नौकरी गंवाने वाले टीचरों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की दोषपूर्ण और भ्रष्ट करार देने के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले कुछ टीचर्स ने गुरुवार को स्कूल सेवा आयोग एसएससी के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन शिक्षकों का आरोप है कि दोषियों के साथ निर्दोष को भी सजा मिली है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बुधवार को जिला निरीक्षक कार्यालय के बाहर अपने साथियों पर हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक गलती की वजह से आज जो अभ्यर्थी हैं वो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं पर जो बीजेपी के सांसद हैं वो पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने धरना स्थल पर पहुंचे हैं और शिक्षकों का समर्थन किया है और राज्य प्रशासन को जिम्मेदार भी बताया है कि कहीं ना कहीं जो राज्य की प्रशासन है वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। क्यों उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियां की, जिसको वो कहीं ना कहीं पकड़ में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। डियर फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या बंगाल में जिनको निकाला गया है उनके लिए कोई बीच का रास्ता वहां की सरकार कहीं ना कहीं चुन पाती है या फिर उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय ही रहेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है, जहां पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई अंबेडकर जयंती। 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को इको गार्डन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। अभ्यर्थियों का धरना लगातार इको गार्डन में जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमारी मांग है कि सरकार उनके पक्ष में सुनवाई कराते हुए मामले का जल्द निस्तारण कराए। अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल ने कहा कि हम सभी अभ्यर्थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमें न्याय मिलेगा। फिलहाल आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गतिविधि सही नहीं पाई गई थी, ऐसा अंदेशा भी हाईकोर्ट ने दर्शाया है और उसी के मामले को लेकर के जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं मामले को सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न दिए हैं, जहां पर सुनवाई हो रही सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरीके से स्थिति साफ होने के बाद ही जो अचयनित रह गए हैं आरक्षण पीड़ित जो कैंडिडेट रह गए हैं उनका भविष्य तय हो पाएगा। डियर ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए डियर पूरे फ्रेंड सर्किल में। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।